हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 4 वर्ड्स दैट वुड बी वेरी यूजफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर योर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। देखेंगे उन चारों वर्ड्स को एक एक करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्लुएंट स्पीकर अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं है कि जो हमें यूजफुल ना हो हमारे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में। ये आई एम 101% श्योर कि जब आप इन चारों वर्ड्स को जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगेगा और आप अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में ज़रूर से ज़रूर यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं उन चारों वर्ड्स को एक एक करके। वेल, हाई एवरीबॉडी, इट्स मी अमर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ बिग हार्ट ऑन स्पीक अंग्रेजी, जहां आप सीखते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं उन सारे वर्ड्स को एक एक करके। एंड आवर वेरी फर्स्ट वर्ड, और यू कैन से आवर वेरी फर्स्ट फ्रेज इज टू टेक फॉर ग्रांटेड। वेल, इसका मतलब क्या होता है? टू टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है व्हेनेवर जब हम किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं, जब किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं, या आपका फ्रेंड या आपका कोई साथ वाला कॉलीग या आप खुद किसी चीज़ को हल्के में लेना, या किसी चीज़ को जब हम हल्के में लेते हैं, इन दैट सिचुएशन हम यूज़ करते हैं टू टेक फॉर ग्रांटेड। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज आपका कोई फ्रेंड है और आपने उसे कुछ समझाया या बताया, लेकिन आपका जो बेस्ट फ्रेंड था वो आपको कहीं ना कहीं हल्के में लिया, तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड टुक मी फॉर ग्रांटेड। यानी कि जो मेरा प्रिय मित्र था, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो मुझे क्या किया, वो हल्के में लिया। या आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, यानी कि मुझे हल्के में मत लो। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे यू कैन यूज दिस फ्रेज इन योर डेली कॉन्वर्सेशन, दैट इज व्हाट, टू टेक फॉर ग्रांटेड, जिसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, हल्के में लेना। तो है ना बहुत कमाल का। आई होप कि ये पहला फ्रेज बहुत ही अच्छा लगा होगा। नाउ मूविंग टू द सेकंड फ्रेज, एंड दैट इज मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। वेल, इसका मतलब क्या हुआ? मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ हम इधर उधर की बातें करते हैं, मतलब डायरेक्ट हम मुद्दे पे नहीं आते हैं, कहते हैं कि मुद्दे पे आओ, इधर उधर की बात मत करो, या एकदम पॉइंट पे आओ, इन दैट सिचुएशन हम यूज करते हैं व्हाट, मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज आपका कोई फ्रेंड है और वो आपके सामने आया और समथिंग हैपेंड इन द पास्ट और समथिंग हैपेंड इन द पार्टी, और वो पूरी लंबी कहानी बताने लगा और आप सुन के काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए। तब आप तुरंत बोले कि यार देखो, इधर उधर की बात मत करो, मुझे बताओ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट पार्टी, यानी कि उस पार्टी में हुआ क्या। तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, प्लीज मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द पार्टी यस्टरडे, यानी कि इधर उधर की बातें मत करो और जो वास्तव में जो रियली हैपेंड हुआ, जो घटित हुआ पार्टी में, वो मुझे बताओ। सो व्हेनेवर आप किसी पॉइंट को चाहते हैं, एग्जैक्टली आप चाहते हैं कि लंबी स्टोरी को ना सुनना, एंड just you want to get on the point, in that situation you can use make what, long story short, यानी कि इधर उधर की बातें ना करना। आई होप कि आपको ये वाला भी फ्रेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। नाउ बढ़ते हैं अपने तीसरे वर्ड, और यू कैन से फ्रेज, और जो हमारा तीसरा बहुत ही कॉमन है। जैसे कई बार जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम यू नो वी वांट समथिंग चीफ, यानी कि जब कोई चीज़ सस्ता रहता है तो हमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं चीफ, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये जो चीफ वर्ड है काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है। इसके जगह मैं आपको एक बहुत ही कमाल का और यूजफुल वर्ड बताऊंगा, एंड दैट इज़ रीजनेबल। यस फ्रेंड, आप बिल्कुल आसानी से चीफ के जगह पे बोल सकते हैं रीजनेबल। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। द ग्रोसर सेल्स क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि जो किराने वाला है वो क्वालिटी प्रोडक्ट को क्या करता है, बेचता है, और कैसे बेचता है, एक रीजनेबल प्राइस पे, यानी कि एक सस्ते प्राइस पे। सो व्हेनेवर यू यूज द वर्ड चीफ, देन यू कैन यूज दिस वर्ड, एंड दैट इज रीजनेबल इंस्टेड ऑफ चीफ। सो आप यूज करेगा अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में चीफ के जगह पे रीजनेबल। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट वर्ड, एंड दैट आई हैव कॉस्टली। वेल, कॉस्टली का मतलब हम में से सारे लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते होंगे कि कॉस्टली का मतलब जब भी कोई चीज़ महंगा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्टली।
लेकिन आई हैव अनदर वर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग कॉस्टली, यानी कि मेरे पास कुछ नया वर्ड है एंड दैट इज प्राइसी, यानी कि आप बोल सकते हैं प्राइसी कॉस्टली की जगह पे, या आप एक और वर्ड बहुत ही प्यारा है और उसको बोल सकते हैं ओवर प्राइस्ड, यानी कि जब भी कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है तो हम में से बहुत सारे लोग कॉस्टली तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कॉस्टली के जगह पे चेंज करके आप बोल सकते हैं समथिंग इज प्राइसी और समथिंग इज ओवर प्राइस्ड, यानी कि जब कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इन दैट सिचुएशन आप बोल सकते हैं प्राइसी और ओवर प्राइस्ड। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, और जो हमारा एग्जाम्पल है, जैसे आप अपने फ्रेंड के सामने खड़ा हो और आपका फ्रेंड आपके सामने आया एंड ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग बिफोर यू, और उसकी शर्ट आपको बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो आपने कुछ इस तरीके से बोला योर शर्ट इज़ योर शर्ट इज़ नाइस बट इट इज़ प्राइसी और इट इज़ ओवर प्राइस्ड, यानी कि आपका शर्ट बहुत ही अच्छा है लेकिन ये बहुत ही प्राइसी है और यू कैन से बहुत ही ओवर प्राइस्ड है। आपने जस्ट यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड एंड यू आस्क द कॉस्ट ऑफ दैट शर्ट, तो सुनने के बाद आपने बोला कि यार तुम्हारा शर्ट बहुत ही अच्छा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्राइसी है और काफ़ी ज़्यादा what you can say, you can also say overpriced. So whenever something is costly, you can use the word priced and pricey, or you can say overpriced. So friends, आई होप कि आपको ये चारों वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ लेट मी नो सम एग्जाम्पल्स इन द कमेंट सेक्शन. आई विल वेट फॉर यू टिल देन. कीप प्रैक्टिसिंग as much as you can, and I always say if you want to speak English fluently, do only one thing, and that is stop wishing, start speaking.